कांकरी का नाम सुने हैं? बिल्कुल सुना। वहीं पर है। नाग नागिन पाखना बोलता है। नाग नागिन पाखना है तो बोलता तो है। तो नहीं, नाग नागिन वो एक मुखी अशोक स्तंभ है। वहाँ पर कैंप था, वहाँ पर खुदाई कीजिए, सम्राट अशोक के अवशेष उनके सेनाओं का मिलेगा। पत्थर द्वारा बनाया गया हुआ अशोक स्तंभ है वो। नाग नागिन सहित हो गया, ये कौन सा महतो लोग का एगो चाल, नाग नागिन सहित हो गया कि अशोक को यहाँ पर मिटा दो। जोहार, नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर ला रहे हैं जो शायद आप कहीं आज डिजिटल युग में देखे होंगे, लेकिन आज फिर से एक बार उस कहानी को दोहराते हैं। ये खबर है रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड, जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और लगभग सिल्ली से इसकी दूरी 20 किलोमीटर महज होगी, लगभग उससे कम भी हो सकती है। ये दुलमी गांव पर स्थित है। आप मेरे पीछे एक पत्थर देख रहे हैं, ये कोई पत्थर नहीं बल्कि कहा जाता है, लोक कथा में कहा जाता है कि ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि सालों पहले, बरसों पहले एक सांप हुआ करता था। मतलब एक नाग सांप था जो पत्थर बन चुका है। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी कहानी है और उस कहानी को लोग आज भी मानते हैं। सबसे पहले हम कहानी जानेंगे कि किस तरीके से इनको सांप से पत्थर बना दिया। और अभी एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये कोई सांप नहीं है, बल्कि ये जब अशोक सम्राट अशोक का युद्ध हो रहा था, कलिंग का युद्ध, उस समय यहाँ पर कैंप लगा हुआ था और यहीं से कलिंग का क्षेत्र स्टार्ट होता है। उड़ीसा जो कलिंग पड़ता है, ये बंगाल का बॉर्डर थोड़ी सी आगे है, बंगाल बॉर्डर पहुंच जाएगा। और उड़ीसा का कहा जाता है कलिंग का युद्ध में ये स्थान पर कैंप लगा हुआ था और इसी कैंप में इस पत्थर का यूज हुआ था और इसको आज लोग सांप कह रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही जांच का विषय है। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर सरकार एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं इस पर जांच होगी और क्या है इस पर सारी चीज़ों की वो एक एक करके निकालेंगे। पहले आपको कहानी बताते हैं कैसे एक सांप, एक नाग जो है वो पत्थर बन गया है। कहानी शुरू होती है सोनाहातू के बारेंदा पहाड़ से। बारेंदा पहाड़ है, इससे महज 5 किलोमीटर की दूरी में एक पहाड़ है। कहा जाता है कि उसी पहाड़ से चलकर नाग और नागिन आ रहे थे और आते आते सुवर्णरेखा नदी सामने है। उन लोग को प्यास लग गई। प्यास लगते ही वो लोग अपना फन ऊपर करके देख रहे थे कि नदी कितना दूर है और हम लोग कब पहुँचेंगे वहाँ और पानी पिएंगे। जब वो लोग फन ऊपर करके नदी की ओर देख रहे थे तो कई आदमी को वो लोग देख लिए और उसी समय वो सांप, वो नाग और नागिन जो है पत्थर बन गए, ऐसा कहा जाता है। यही इनकी कहानी है। वो पहाड़ भी आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि उसी पहाड़ से चलकर वो लोग आ रहे थे। ये एक पौराणिक कथा है, ये एक कहानी है। लोग कहते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं इस कहानी को और आज हम उस जगह पर हैं जहाँ पर ये कहानी जो है वो उसका शुरुआत होती है। तो आज जो ये विवाद का घर बना हुआ है, ये हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था प्रताप कुशवाहा का। उन्होंने ही बताया कि दुलमी गांव में एक नाग है जो पत्थर बनी हुई है। वो कोई नाग सांप नहीं है बल्कि सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के समय यहाँ पर जो युद्ध लड़ रहे थे वो लोग कैंप बनाए हुए थे और उसी कैंप में ये पत्थर को यूज किया गया था। और यहाँ पे एक ही आपको पत्थर दिख रहा है। हालांकि इसको यहाँ के स्थानीय लोग अभी भी नाग सांप ही मानते हैं और आगे अगर जाएंगे तो इसकी जो नागिन है वो भी उधर है। दोनों जो है आप देख सकते हैं, पत्थर का एकदम आकार जो है सांप के आकार की है, आप देख पा रहे होंगे। और एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे कि मंदिर बन रहा है। चारों तरफ छड़ जो है वो लग चुकी है, अब मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए सामने से आपको दिखाते हैं कि मंदिर का अब इसको रूप दे दिया गया है। देखिए पिलर चारों तरफ गाड़ दिया गया है। अब देखिए पूरी तरह से आप देखिए कि पूरे एकदम पत्थर जो है सांप की आकृति की है और लोग इसको मानते भी हैं। और साल में एक बार यहाँ पर मेला भी लगती है। लोग नागिन मेला के रूप में उसको जानते हैं और यहाँ पे मेला देखने हज़ारों की संख्या में लोग आते भी हैं।
देखिए, ये लगभग नागिन जो हम पहले आपको दिखाए उससे लगभग 500 मीटर की दूरी में ये नाग जी हैं और पत्थर बन चुके हैं। आपको कहानी तो बताए कि बारिंदा पहाड़ जो है वहाँ से चल कर आ रहे थे और प्यास लगी थी और आगे इससे आगे स्वर्णरेखा नदी है, उसी को ये लोग देख रहे थे कि और कितना दूर है, और उसी को देखते हुए किसी मनुष्य को देख लिए थे और वो लोग पत्थर बन गए थे। ऐसा लोक कहानी है, हम लोग बचपन से सुनते आए, हमारी दादी नानी सब यही कहानी बताते हैं। साल में एक बार मेला लगती है, नागिन मेला कहा जाता है, लोग जुड़ते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार की ओर से तो संरक्षण अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ये जगह हम इसलिए पहुँचे क्योंकि आपको बताए कि ये विवाद हो रहा है कि ये कोई सांप नहीं है, कोई सांप का पत्थर नहीं है, बल्कि ये कलिंग युद्ध का प्रमाण है। कलिंग युद्ध जब सम्राट अशोक लड़ रहे थे उस समय का प्रमाण है। आपको बता दें कि यहाँ पे सरमाली एक गांव है, वहाँ पर एक बुद्ध भगवान का प्रतिमा भी नदी से मिला है और उसको उठाकर वहाँ पे रखा गया है, उसको पूजा भी किया जाता है। बुद्ध का प्रतिमा मिलना और ये कहना कि कलिंग युद्ध का प्रमाण है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सम्राट अशोक जो है अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो कहीं ना कहीं बुद्ध की प्रतिमा मिलना उसका युद्ध का प्रमाण को वो संदर्भित करता है। हालांकि आप देखिए कि अब क्या होती है, कहा जाता है कि ये पत्थर कितना भी गर्मी रहे, कितना भी चिलचिलाती धूप रहे, उस धूप में भी पत्थर जो है पूरा ठंडा मिलता है। जिस तरीके से सांप जो है शीत रक्त प्राणी होते हैं, वैसे ही ये पत्थर भी कितना भी गर्मी रहे, कितना भी धूप रहे, पत्थर जो है वो एकदम ठंडा रहता है। छू के देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कहा जाता है कि ठंडा तो रहता है, लेकिन गर्मी है, यहाँ पर गर्म लग रहा है पत्थर, और इस साइड में ठंडा है। तो इस साइड में छाया है, इधर धूप है, इसीलिए इधर ठंडा है, इधर गर्म है। तो इसको नाग समझकर पूजा जाता है। और देखिए ऊपर में लाल पट्टा भी दिया हुआ है और चारों तरफ मंदिर निर्माण हो रहा है। चारों तरफ पिलर जो है वो गाड़ा गया है। अब मंदिर का निर्माण होगा, धीरे धीरे पूजा किया जाता है। यहाँ पर सिंदूर का भी निशान है, आप देख सकते हैं। और आपको हमने दिखाया इससे पहले वाला जो सांप का जो प्रतिमा बना है, सांप का जो पत्थर बना है, उसमें दीपावली में वो लोग दीप भी वहाँ पर जलाए हैं। और ये नाग जो है उससे लगभग 500 मीटर की दूरी है। ये कहानी और ये खबर हम आप तक इसलिए पहुँचाए क्योंकि ये विवाद जो है, कहा जा रहा है कि जो कुर्मी एसटी मांग का है उस पर जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पुरातत्व विभाग को एक्शन लेकर इसकी छानबीन करनी चाहिए, इसका जांच करना चाहिए कि आखिर सच क्या है। सच आज साइंस इतना डेवलप कर चुका है, तो कहीं ना कहीं सच सामने आ ही जाएगा कि ये कलिंग युद्ध का प्रमाण है या फिर सच में कोई सांप है।